Assalamualaikum grade 9, how are you all? I hope you are doing good. Grade 9, today we are going to discuss spreadsheet. Introduction to spreadsheet is our topic, chapter 3, and in which we discuss what is spreadsheet and what is the software we use in this for spreadsheet purpose. बेसिकली इसमें हम स्प्रेडशीट के कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, और उसमें ये देखेंगे और जो हमारे स्क्रीन एलिमेंट्स कॉमन हमारे सामने आ रहे होते हैं बार बार एमएस एक्सेल में, वो कौन से होते हैं, सेल, रोज, कॉलम्स और ये सब चीज़ें। व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट एक फ़ाइल है जो कि सेल्स का जो डेटा है वो रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में आपके सामने लेके आता है, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। और इसमें जो यूज़र्स हैं वो नंबर्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यूज़, फंक्शंस, फार्मूलाज सब एंटर कर सकते हैं और इन सब के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को इसमें अरेंज कर सकते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली ये सिंपल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे 2+2=4 करते हैं ना आप, बिल्कुल उस चीज़ से लेकर आपको इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को। लाइक आप इसमें मैथमेटिकल डेटा को कंबाइन करके उसके ऑपरेशन परफॉर्म करके उसमें फार्मूलाज लगा के रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ होता है फॉर डेली द पेरोल सिस्टम, द अकाउंट सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा इसकी जो इसका स्प्रेडशीट प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं वो फेमस है एमएस एक्सेल के नाम से, आपने इसका नाम सुना होगा। और ये एमएस ऑफिस सूट का पार्ट है जिसमें हमारा वर्ड आ जाता है, एमएस वर्ड, लाइक एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस, ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर हो जाता है। इसमें हम 2010 वर्जन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा इसका वो बताऊंगी। आप सबको आई नो, आई होप के ओपनिंग द एनी सॉफ्टवेयर आप सबको आइडिया होगा कि हाउ कैन वी ओपन एनी सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक द क्लिक स्टार्ट बटन। आपके पास बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, एंड देन आपको वहाँ आपने और इसको इंस्टॉल किया हुआ होगा, ठीक है। तो आपने जस्ट ऑफिस में जाके उसके ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करना है एंड ए यू गो, आपके पास यहाँ सामने वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखेगी। यहाँ कुछ समझाने के लिए मैंने आपको कुछ कॉलम डेटा भी इसमें शो किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस इज़ D8। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड D8? D8 क्या है? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ऊपर आपके पास ये फार्मूला बार आएगी। फार्मूला बार के बाद यहाँ से बहुत सारे आपके पास सेल्स नज़र आ रहे हैं। इनको सेल्स बोलते हैं। जो एक रेक्टेंगुलर सेल है ना, इसको रेक्टेंगुलर सेल बोलते हैं बिकॉज ये कॉलम और रोज़ के कॉम्बिनेशन से मिलकर ये स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है। और एक जो इंटरसेक्शन है कॉलम की, D जैसे D कॉलम है और रो 8 है, तो ये D8 है। तो दिस इज़ D8, ठीक है। इसको हम आगे चल के इन डेप्थ में देखते रहेंगे। ये थोड़ा सा इसको आपको इंट्रोडक्शन देने का है कि हॉरिजॉन्टल आपके पास रोज़ होती हैं, वर्टिकल आपके पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ए से लेकर काफ़ी सारे इस पर A to Z तो होता ही है। उसके बाद इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, वो नंबर्स भी हम आपको एग्जैक्ट बताते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। नेक्स्ट इसको इन डेप्थ देखते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। द रोज़ इन अ स्प्रेडशीट हैव न्यूमेरिक वैल्यूज़। वही नंबर मैंने आपको बताया कि रोज़ जो है वो 1 2 3 में होगी हॉरिजॉन्टल में, और कॉलम्स अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होंगे, ABC फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये टेबुलर है, रोज़ एंड कॉलम से मिलके बना है। रोज़ आपको हॉरिजॉन्टली मिलेंगी, कॉलम आपको वर्टिकली मिलेंगे। और एक मज़े की बात कि फॉर एमएस एक्सेल 2010 रो नंबर्स रेंजेस फ्रॉम 1 to 104 8 5 6 7, दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड कॉलम रेंजेस फ्रॉम इन टोटल 1 6 3 8 4 कॉलम्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो एज मच एज डेटा यू कैन पुट इट ऑन, यू कैन वर्क इट ऑन। सेल क्या चीज़ है, ठीक है। सेल की मैंने भी आपको बताई बात कि हमारे पास कॉलम एंड रोज़ की जो इंटरसेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड सेल, ठीक है। कॉलम हेडर को अब हम इस पिक्चर में देखते हैं, दिस इज़ A3। व्हाट इज़ A3? दिस इज़ द कॉलम A एंड दिस इज़ द रो 3। तो अब हम जब रो A और कॉलम रो 3 और कॉलम A के इंटरसेक्शन पे जाएंगे तो वी गेट A3। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल एड्रेस। जब मैं इसको एक्टिव करती हूँ, उसको जाके क्लिक करती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है और A3 मुझे दिखाता है। व्हाट इज़ A3? तो A3 ही सेल एड्रेस कहलाता है, जो कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है बेसिकली, ठीक है। और ये आपको सेल का कंसेप्ट आपको होना चाहिए बिकॉज ये आगे चल के आपको ईच एंड एवरी टाइम सेल एड्रेस रेफ़र करना होगा। एक्टिव सेल्स क्या होते हैं? जब एक कर्सर से जाके सेल में किसी सेल पे क्लिक करती हूँ तो वो करंटली एक्टिव हो जाता है,
पॉइंटर को ले जाके आप मूव करें और जाके जस्ट एक दफ़ा क्लिक करें किसी भी सेल पर, तो वो आपका एक्टिव सेल कहलाता है। एक्टिव सेल हाईलाइट हो जाता है, एक्टिव सेल का एड्रेस बार में आपको व्यू हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव सेल में आप करंटली डेटा को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट्स हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास ये कॉलम्स एंड रोज की शीट्स, और उसके बाद हमारे पास ये वर्कबुक होती है। वर्कबुक मीन्स जब आप MS एक्सेल को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास जो शीट, आपके पास जो पेज नज़र आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड वर्कबुक, एंड दैट वर्कबुक कंटेन्स सेवरल वर्कशीट्स मीन्स टैब्स। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होती हैं हमारे पास एक वक्त में, और वर्कशीट्स में आपको पता है बहुत सारा रो एंड कॉलम का डेटा होता है। तो एक वक्त में आप 3 वर्कशीट्स, और उसके अलावा आप ऐड भी कर सकते हैं। यू हैव अ प्लस साइन ऑन द राइट साइड ऑफ योर वर्कशीट। आप उसको अपनी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी शीट्स आप इस पर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास एक फोल्डर होता है, आप उसमें बहुत सारे पेजेस ऐड करते जाते हैं, जस्ट लाइक दिस आपकी वर्कबुक में आप बहुत सी वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सो ईजी। साइज़ क्या है हमारे पास, अगेन हमारे पास इसका जो साइज़ है वो 16384 कॉलम्स हैं और 10485676 रोज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से वर्कशीट्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने जस्ट रैप अप किया है फॉर इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वील डिस्कस द सेल रेफरेंसिंग, सेल एड्रेसिंग, दैट्स अ ह्यूज कंसेप्ट। तब तक आपने इसको अच्छे से व्यू करना है, इसका इंट्रो लेना है एज मच एज़ यू पॉसिबल, ठीक है, ताकि इसका आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए, और जब हम इस पर काम करने लगें तो आपको बहुत अच्छे से इस पर जो है मेरे साथ आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकें। I hope you are doing good, and I hope you are enjoying this.